गुड मॉर्निंग बच्चों। आई शैलेश कुमार वर्मा आपको आज एक नए चैप्टर पर जानकारी दूंगा। अब हमारा जो नया चैप्टर है वो द सेंटेंस टाइप, सेंटेंस टाइप्स, वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस भी 5 प्रकार के होते हैं। अब बड़ी आसान सी चीज है इसे याद करने के लिए कि हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, उसी प्रकार से सेंटेंस भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा जो हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा जो हमारा होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा जो हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आते हैं हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विधिसूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो स्टेटमेंट देता है, सूचना देता है हमें। अब इसमें 2 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। क्योंकि किसी भी वाक्य को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, तो वो या तो हम सकारात्मक बोलते हैं या तो हम नकारात्मक बोलते हैं। अब इसमें जो पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस में, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस प्रकार से मैंने लिखा कि रोहन गोज होम, रोहन घर जाता है, इसमें हमें सूचना मिलती है सकारात्मक, यहाँ वो घर जाता है। उसी में फिर हमें सूचना मिलती है निगेटिव सेंटेंस में कि रोहन डज नॉट गो होम, रोहन घर नहीं जाता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलते हैं, तो जिस टेंस में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अब जिस प्रकार से रोहन गोज होम, गो में ES लगा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जब निगेटिव बनाते हैं तो चूंकि कर्ता हमारा एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज कर लिया है। अब रोहन डज नॉट गो होम, तो जिस टेंस में हमारा अफर्मेटिव होता है उसी टेंस में हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे भाग पर। दूसरा जो हमारा सेंटेंस टाइप होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब जैसा कि नाम से पता चलता है कि प्रश्न पूछने का काम करता है, तो ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस, अ सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जिस प्रकार से अफर्मेटिव 2 प्रकार, असर्टिव 2 प्रकार के हो रहे थे, उसी प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला होता है हमारा, पहला जो होता है एस आर नो टाइप। एस मतलब हाँ, आर नो टाइप मतलब नहीं, टाइप मतलब प्रकार, इसका मतलब हाँ अथवा नहीं प्रकार से, दैट मीन हाँ अथवा नहीं प्रकार की। और दूसरा होता है WS टाइप्स, सेकेंड इज WS टाइप क्वेश्चन वर्ड। अब आते हैं हम यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव का जो पहला होता है यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा वो केवल हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी कि हमारा सेंटेंस जो बिगिन होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, शुरू होता है। अब देखिए, डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान देना है कि यस आर नो टाइप इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके उत्तर हम हाँ अथवा नहीं में दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उत्तर आप दे सकते हैं कि हाँ या नहीं। इसके उत्तर हम हाँ दे सकते हैं या नहीं में दे सकते हैं। अब आता है कि डू यू रीड इंग्लिश। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगाया जाता है। अब जो पहला हमारा होता है यस आर नो टाइप, उसमें शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और इसके उत्तर हम हाँ अथवा नहीं में दे सकते हैं। वी कैन आंसर इट इन यस और नो। अब आते हैं हम WS टाइप क्वेश्चंस। WS टाइप
WH को WH टाइप इसलिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत सदैव ही WH वाले क्वेश्चन वर्ड से होती है। सदैव किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड WH से होती है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड बने हुए हैं सब में WH ही लगा होता है। कहीं कहीं SW होता है, लेकिन WH का योगदान ज्यादा होता है। SW और WH इन्हीं दो वर्डों से क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। तो WH टाइप क्वेश्चंस। अब WH टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इनके उत्तर हम हाँ अथवा नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू रीड, किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उत्तर देना होगा अपने पास से। क्या करना होगा? उत्तर देना होगा। अब पूछा ना कि व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं आप इंग्लिश पढ़ते हैं। अब देखिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप और WH टाइप। यस आर नो टाइप सदैव सहायक क्रिया से शुरू होता है और WH टाइप सदैव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यस आर नो टाइप के उत्तर हम हाँ अथवा नहीं में दे सकते हैं, जबकि WH टाइप के उत्तर हम हाँ अथवा नहीं में नहीं दे सकते हैं। इसके उत्तर देने के लिए हमें फिर एक स्टेटमेंट ले आना होता है, सेंटेंस ले आना होता है। अब आते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। An imperative sentence is a sentence which expresses commands, requests, advices, suggestion. An imperative sentence is a sentence which expresses commands, requests or advices and suggestions. Imperative sentence। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है? यू जो होता है इसमें अंडरस्टूड होता है। और आसान तरीका है पहचानने का कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव जो है वर्ब से बिगिन होती है। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव ही वर्ब से बिगिन होती है, क्रिया से शुरू होती है। देखिए ध्यान से, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ये क्या हुआ? शट हमारी वर्ब है। अब यहाँ किससे कहा गया? भाई यू से। जब भी कोई बात कही जाएगी तो यू से कही जाएगी, लेकिन यहाँ यू क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट लगाते हैं। क्यों डू नॉट लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है और कर्ता यू छिपा होने के कारण, सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होने के कारण यहां हम केवल डू नॉट ही लगा सकते हैं, डज नॉट नहीं लगा सकते, डिड नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम अगला जो हमारा सेंटेंस टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बहुत सी बुक्स में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं मिलता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस काफी मस्ट होता है, नेसेसरी होता है। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ब्लेस, विश, कर्स एंड प्रेयर टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना। मतलब जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं या ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम प्रेयर करते हैं, गॉड से हम प्रेयर करते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है मैक्सिमम में से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है अधिकतर में से शुरू होता है, गॉड से शुरू होता है। और एक और पहचान होती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उससे ब्लेसिंग प्रकट होगी, विश प्रकट होगा, कर्स प्रकट होगा और गॉड से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो प्रकट होता है। में इसमें आना होता है, कभी कभी में नहीं आता है, छिपा होता है, तो क्रिया से शुरू होती है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस भी वर्ब से शुरू होता है, कभी कभी गॉड से शुरू होता है, में से भी शुरू हो सकता है। तो ये हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हम विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य। अब एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस which expresses strong feelings, मतलब तेज भावना, तीव्र भावना, अर्थात हृदय से अचानक निकलने वाली जो तीव्र भावनाएं होती हैं वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब अंतर क्या, देखिए ध्यान से देखिए आप
कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। लेकिन अंतर क्या है? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हृदय से अचानक निकलने वाली भावनाएं होती। जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तभी क्या होता है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं तभी हमें एक सुंदर सा फूल दिख जाता है तो हम बोलते हैं अरे कितना सुंदर फूल है, तो अचानक निकल गया, हमने पहले से नहीं सोचा था। तो हृदय से अचानक, अब ये जो भावनाएं अचानक निकलती हैं वो सुख की हो सकती है, दुख की हो सकती हैं, आश्चर्यजनक, अर्थात ये सुख की हो सकती है, दुख की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती हैं, घृणा की हो सकती हैं, शाबाशी की हो सकती हैं। जैसे व्हाट ए, सरप्राइज हो गया, अलास, दुख हो गया, ब्रावो, शाबाशी हो गई। उसी प्रकार से ये तमाम संदेश आते हैं, इसमें तमाम वर्ड यूज किए जाते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं। जैसे देखिए, व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। कोई काम करना बोलते अरे यार कितने मूर्ख हो, तो अचानक हमारे अंदर से निकल जाती है। कोई बढ़िया खेल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेल लेता है, बोलते हैं लोग ब्रावो, शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया खेला। तो हृदय से अचानक निकलने वाली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी यूज करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ब्लेसिंग करते हैं, विशेष करते हैं, कर्स करते हैं और गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपने अंदर हृदय में निकलने वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वो अलास हो सकती हैं, ब्रेवो हो सकती हैं, वाटे हो सकती हैं, एटसेट्रा, तमाम वर्ड ऐसे आते हैं। अब आपने ये सेंटेंस टाइप्स पढ़ा। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी 9838371002। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है एक्सरसाइज करने में तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।